Hello everyone, this is the another video of Statistics for Economics, Chapter 4. Chapter 4 name is Organization of Data. It means how to organize or arrange the data. In previous chapter, collection of data, we discuss about the how to data is collected, primary data, secondary data, and the different ways of collection of data is like as direct personal interview, indirect oral investigation, mailed questionnaires method, telephonic interview, etc etc. इट मीन्स लास्ट चैप्टर में यानी कि चैप्टर 3 कलेक्शन ऑफ डेटा में हमने ये डिस्कस किया था कि डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे उस कलेक्ट किए हुए डेटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम डेटा को रॉ फॉर्म में कलेक्ट कर रहे थे और उस रॉ फॉर्म के डेटा को यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज करेंगे। बिकॉज अनऑर्गेनाइज्ड डेटा यूज़फुल नहीं होता है, ठीक है। जब तक डेटा को हम ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो यूज़फुल नहीं होगा। देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ। सपोज दैट आप एक मेडिसिन परचेज़ करने जाते हैं केमिस्ट की शॉप पे, आप बताते हैं कि हमें ये मेडिसिन दे दीजिए, और शॉपकीपर बहुत सारी मेडिसिन में से एग्जैक्टली वही मेडिसिन बहुत कम टाइम में आपको निकाल के दे देते हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपनी मेडिसिन की शॉप में मेडिसिन को अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज किया हुआ है। समझ रहे हैं ना? इतनी सारी मेडिसिन होती हैं और वहाँ से वो उसी जगह से वो मेडिसिन उठा के एग्जैक्टली आपको दे देते हैं विद इन टाइम। एक और एग्जांपल, जैसे हम किचन की बात करते हैं। किचन में इतने सारे मसाले होते हैं, डिफरेंट टाइप के कंटेनर्स होते हैं। एक लेडीज़ अपनी किचन में किसी भी सामान को बहुत कम टाइम में निकाल के यूज कर सकती हैं, जबकि उसी किचन में कोई अदर लेडीज़ या घर का कोई अदर मेंबर उसी सामान को ढूंढने में काफ़ी टाइम लगा देगा। ये क्या मतलब है? इसका मतलब है ऑर्गेनाइज। हमने अपनी किचन को अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट्स आपने समझ लिया होगा कि कोई भी सामान हमें चाहिए, हम विद इन टाइम एग्जैक्ट और एक्यूरेट उसी सामान को उठा सकते हैं, यानी कि उस सामान को हम लेके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेटा की बात कर रहे हैं। डेटा में ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि आप उसी डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, और ज़रूरत पड़ने पर उस डेटा का यूज़ कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के थ्रू। ओके, आइए शुरू करते हैं। ये आपने समझ लिया। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ केमिस्ट गिव अ स्मॉल मेडिसिन विद फ्यू सेकेंड्स, यानी कि कुछ ही सेकंड में एक मेडिकल शॉप वाला आपको दे सकता है कंफर्टेबली। इट्स लाइक एज एक लेडीज़ अपनी किचन से कोई भी सामान आपको उठा के दे सकती हैं या खुद यूज़ कर सकती हैं, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन है ना। सो अब हम बात करते हैं डेटा की। डेटा के ऑर्गेनाइज करने का ऑब्जेक्ट क्या है? ओके, तो पहला जो ऑब्जेक्ट है वो आपका यही है कि डेटा अट्रैक्टिव होता है एंड इम्प्रेसिव होता है। अगर डेटा एग्जैक्टली ऑर्गेनाइज है तो कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा एंड इम्प्रेसिव होगा। सेकेंड वन, ईजिली अंडरस्टूड होगा। ऑब्वियसली जब डेटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में, कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज फॉर्म में, वो अंडरस्टूड होगी, आसानी से समझ में आएगी, एंड हम उसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं क्योंकि वो अरेंजिंग ऑर्डर में है, और इसकी हेल्प से हम उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। और यहाँ टाइम की भी बचत होगी, टाइम सेविंग है हमारे, है ना। सो ये हमारा इसका ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, योर रिपोर्ट कार्ड शोइंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, सूटेबल एग्जांपल। आपका जो रिपोर्ट कार्ड है 10th स्टैंडर्ड का, वो आपको क्या, या 11th स्टैंडर्ड का, वो आपको क्या शो कर रहा है? डेटा का ऑर्गेनाइजेशन। हाउ? आपके सबसे पहले आपका नेम दिया हुआ है, आपका SR नंबर, एडमिशन नंबर, है ना, एंड फादर नेम, मदर नेम, स्कूल नेम, एंड सेशन विद क्लास। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी हुई है अबाउट डेटा, एंड आफ्टर दैट डेटा क्या है? आपके मार्क्स। मार्क्स आपको सब्जेक्ट वाइज दिए हुए हैं, एंड थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको क्लियरली मेंशन है, और उन सब का लास्ट में आके टोटलिंग दिया हुआ है, फिर आपके परसेंटेज या ग्रांड टोटल वाट एवर जो भी है। ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब ऐसा तो है नहीं आपका नाम मार्कशीट में सबसे नीचे दे रखा हो, सबसे पहले मार्क्स दे रखे हों। तो ये सीक्वेंस होता है, एक वे होता है, एक फॉर्मेट होता है,
उसको हम फॉलो करते हैं किसी भी डेटा के ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये बहुत यूज़फुल होता है। बिना इसके हमने जो एफ़र्ट्स लगाए डेटा को कलेक्ट करने में, चैप्टर 3 में जो हमने एफ़र्ट्स लगाए उसके हमने 6 पार्ट्स कवर किए थे, तो वहाँ पे जो भी हमने डेटा कवर किया, डेटा कलेक्ट किया, वो सब बेकार है, क्योंकि जब तक डेटा ऑर्गेनाइज नहीं होगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। आप डेटा को क्लासीफाई कैसे करेंगे। ठीक है, अ क्लासिफिकेशन इज एन ऑर्डर set of related categories used to group data according to its similarities. It consists of codes and descriptions and allow survey responses to be put into meaningful category in order to produce useful data. मतलब डेटा को आप पहले क्लासीफाई करेंगे उस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में कि वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिलेट हो रहा है। ठीक है, जैसे मेल और फीमेल को अलग अलग डिवाइड करना, या मान के चलो मार्क्स दे रखे हैं तो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स की लिस्ट अलग अलग बनाना, है ना। प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट वाइज मार्क्स सेपरेटली। तो ये क्या है, सिमिलरिटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग डेटा को क्या करना है, क्लासीफाई करना है, उसके डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, हेड्स हैं, उनमें डिवाइड करना है। सपोज डैट इन सेंसस वांट टू डाटा फॉर मोर देन 60 ईयर पर्सनस, यानी कि उन पर्सनस का डेटा चाहिए जो 60 ईयर्स से एबव है। तो ये क्या सिमिलरिटीज़ है, उन्हीं पर्सनस का डाटा देना है जो 16 ईयर्स से एबव है। या दोज पर्सनस आर रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर्स, तो 60 ईयर में भी हमने क्या किया, क्लासीफाई कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, जो लोग 60 ईयर से एबव है उनका डाटा, प्लस जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिटायर्ड हैं वो भी मोर देन 60 ईयर्स हैं उनका डेटा। तो क्या क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू नीड ये यूज़फुल होता है। अ क्लासिफिकेशन इज़ यूज़फुल टूल फॉर एनीवन डेवलपिंग स्टैटिस्टिकल सर्वे। जो क्लासिफिकेशन है वो यूज़फुल टूल है किसी के लिए भी, क्योंकि स्टैटिस्टिकल सर्वे को कंडक्ट करने के लिए। इट इज़ फ्रेमवर्क विच बोथ सिंप्लीफाइज द टॉपिक बीइंग स्टडीड एंड मेक्स इट ईजी टू कैटेगराइज all data or responses received. ओके, अब यहाँ पॉइंट बाई पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। डाटा के क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। फर्स्ट पॉइंट है हमारा टू सिंप्लीफाई एंड कंडेंस द मास ऑफ डाटा। जो बहुत सारा डाटा है, बड़ा डाटा है, उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इन क्लासिफिकेशन द एम इज़ टू eliminate unnecessary details and makes huge mass of complex data in simple, condensed and logical comprehensible form. It helps in highlighting the significant features of the data. मतलब डेटा को क्लासीफाई करना है, जो बहुत बड़ा डाटा उसको क्लासीफाई करना है। हमारा सबसे बढ़िया एग्जांपल है वो सेंसस का है। सेंसस को ले लें तो वहाँ पे हम जो डेटा क्लासीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू जेंडर डेटा क्लासीफाई कर सकते हैं, मैरिटल स्टेटस के अकॉर्डिंग डेटा क्लासीफाई कर सकते हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं, हु इज़ मैरिड और हु इज़ अनमैरिड। एंड एजुकेशन के अकॉर्डिंग डेटा को क्लासीफाई कर सकते हैं, अनएजुकेटेड, एजुकेटेड, एजुकेटेड में भी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, वाट एवर, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा, टू असर्टेन द स्ट्रक्चर फीचर ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि पॉपुलेशन में भी डेटा को हम डिफरेंट डिफरेंट हेड में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप, अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन, अकॉर्डिंग टू जेंडर, अकॉर्डिंग टू एजुकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, टू एक्सप्लेन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी ऑफ डाटा, classification facilitates the group of data according to a certain similarities and dissimilarities. This enables the investigators to grasp them easily. Fact like educated and uneducated, married, unmarried, employees, unemployed data are kept in separate classes. जो लोग एजुकेटेड हैं और अनएजुकेटेड हैं उनको हम क्या करेंगे, सेपरेटली क्लासेस में डिवाइड करेंगे, शो करेंगे। एंड इस टाइप के डेटा एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, ये डेटा डिसिमिलरिटीज डेटा हैं, तो इनको हम क्लासेस बाई क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, उसके हिसाब से शो करेंगे। टू फैसिलिटेट कंपैरिजन,
देखो कंपैरिजन के बारे में पहले भी बोलता आया हूँ, कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है क्योंकि डेटा का जो हम कलेक्शन करते हैं डेटा का हम, तो उसमें हम हमारा जो मेन थिंग क्या होता है, कंपैरिजन करना होता है बिटवीन टू डेटा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन इनेबल्स टू मेक मीनिंगफुल कंपैरिजन, ड्रॉ इन्फ्रेंसेस एंड लोकेट फैक्ट। यानी कि जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, सपोज डैट हम आपके रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो रिपोर्ट कार्ड में आप क्या क्या कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट मार्क्स में कंपैरिजन कर सकते हैं, इंडिविजुअली सब्जेक्ट मार्क्स में कंपैरिजन कर सकते हैं, या विद इन टू स्टूडेंट्स कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये किसकी हेल्प से कर सकते हैं, डेटा की हेल्प से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। टू स्टडी द रिलेशनशिप्स, क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया बिटवीन डाटा। तो यहाँ रिलेशनशिप्स भी हम स्टडी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम एंड एजुकेशन कैन बी रिलेटेड आफ्टर क्लासीफाइंग द मास ऑफ डाटा। यानी कि एजुकेशन का और इनकम का क्या कोई रिलेशन है, उसकी स्टडी भी हम कर सकते हैं। ऑब्वियसली है। इट मे बी पॉसिबल, लिसन केयरफुली, इट मे बी पॉसिबल दोज कैंडिडेट्स इज एजुकेटेड देन इट मे बी पॉसिबल हु आर रिच। मतलब जो लोग लिटरेट हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये पॉसिबल है कि वो पैसे वाले हों। क्यों? क्योंकि उनके पास अच्छा क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा या बिजनेस होगा, वाट एवर। ठीक है। टू सेपरेट डाटा फॉर टेबुलेशन, ओनली क्लासीफाइड डाटा कैन बी प्रेजेंटेड इन टेबुलर फॉर्म। यानी कि जब तक डेटा को हम क्लासीफाई नहीं कर सकते तब तक हम उसको टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे आपका जो रिपोर्ट कार्ड होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, वो टेबल की फॉर्म में होता है। उसमें एक टेबल बनी हुई होती है एंड देन सब्जेक्ट वाइज उसमें रो और कॉलम डिवाइडेड होते हैं, और उसमें टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड मैक्सिमम मार्क्स इन प्रैक्टिकल्स। तो इस तरीके से उसमें रो एंड कॉलम्स में वो डिवाइड होता है। तो जो रो और कॉलम मिलके क्या बनाते हैं, एक टेबल। तो डाटा किस में होता है, टेबल की फॉर्म में होता है। ठीक है, और उसको क्लासीफाई करके हम अकॉर्डिंग टू नीड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। टू प्रेजेंट ए मेंटल पिक्चर, यहाँ से हम एक मेंटल पिक्चर बना सकते हैं, यानी कि माइंड में एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि डाटा टेबल की फॉर्म है तो इमेज क्रिएट हम कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इनेबल्स वन टू फॉर्म अ मेंटल पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड समराइज डाटा कैन ईजिली बी रिमेंबर्ड। अब आते हैं रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन। यहाँ गुड क्लासिफिकेशन की बात की गई है। बात करते हैं सूटेबिलिटी की। तो सूटेबिलिटी में द क्लासिफिकेशन शुड कंफर्म द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी। फॉर एग्जांपल, यानी कि आप किस लिए डेटा का कलेक्शन कर रहे हैं, आपके सर्वे का ऑब्जेक्ट क्या है, वो क्या होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड टू इंक्वायर इनटू द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ वर्कर्स, then it will be no use of classify them on the basis of their religion. Investigation is conducted to inquiry into the economic conditions to workers। यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो किसकी कंडक्टिंग कर रही है, वो इंक्वायरी कर रहा है इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ वर्कर्स की। ठीक है, देन इट विल बी नो यूज ऑफ क्लासीफाइंग द बेसिस ऑफ रिलीजन। मतलब जो इंक्वायरी हो रही है वो इकोनॉमिक कंडीशन की हो रही है, उसका रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो मैं रिलीजन के अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट करने की नीड नहीं है। हमें डेटा कलेक्ट करना है वर्कर्स का इकोनॉमिक कंडीशन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ रिलीजन का कोई मैटर नहीं है। बात करते हैं अनएम्बिजियस, यानी कि द क्लासिफिकेशन शुड नॉट लीड टू एनी एम्बिगिटी और कन्फ्यूजन। इट शुड नॉट बी डिफ़िकल्ट टू प्लेस यूनिट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, नेक्स्ट है आपका एग्जॉस्टिवनेस। क्लासिफिकेशन शुड बी सो एग्जॉस्टिव डेट एवरी यूनिट ऑफ द सीरीज शुड फाइंड प्लेस वन ग्रुप और अनदर। आगे है फ्लेक्सिबिलिटी। अ गुड क्लासिफिकेशन शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द चेंज्ड सिचुएशन एंड कंडीशन। यानी कि फ्लेक्सिबल है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप उसको थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग टू नीड यू हैव टू चेंज इन द डेटा। Mutually exclusive, the classes must not overlap so that an observed value belong to one and only one of the class।
देयर मस्ट बी नो आइटम विच कैन फाइंड इट विद इनटू मोर देन वन क्लास, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही आपस में होने चाहिए। बात करते हैं स्टेबिलिटी की। द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन वंस डिसाइड शुड रिमेन सेम थ्रू आउट द एनालाइज, अदरवाइज इट विल नॉट बी पॉसिबल टू गेट मीनिंगफुल रिजल्ट, यानी कि स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है, अदरवाइज मीनिंगफुल रिजल्ट या जिस रिजल्ट की आप होप कर रहे हैं वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। होमोजेनिटी, द क्लासिफिकेशन इज सेड टू बी homogeneous if similar items are placed in a class. All units belonging to a group should exhibit similar characteristics, यानी कि होमोजेनिटी ज़रूरी है, यहाँ पे हेट्रोजेनिटी नहीं होनी चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो की हेल्प से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और आपने समझा होगा कि डेटा को ऑर्गेनाइज करना इतना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कोई भी डेटा अकॉर्डिंग टू नीड या अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर या अकॉर्डिंग टू वे ऑर्गेनाइज नहीं होगा, आप कोई भी उसमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक नहीं लगा सकते और उस डेटा की यूज़फुलनेस नहीं रहेगी। ओके, सो डेटा को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको इसमें एग्जांपल बताए कि सेंसस इसका एग्जांपल है, पॉपुलर एग्जांपल है, एंड आपका रिपोर्ट कार्ड इसका एक अच्छा एग्जांपल है, यानी कि रिजल्ट कार्ड आपका एक अच्छा एग्जांपल है। और भी इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ होता है और गवर्नमेंट के बहुत सारे सर्वे में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे मिलते हैं। आगे के टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस चैप्टर से और उनमें कुछ हमें ग्राफ्स का भी यूज करना होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।